मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, अरे हौसले भी तो जिद्दी है, हौसले भी तो जिद्दी है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश के परावर्तन का कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि लगभग यहां से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके हर एक साल के एग्जाम में रहता ही है, वही टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक में सबसे पहला जो है वह है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। याद कीजिए आप अपने बचपन का एक घटना, जब आप ऐना हाथ में लिए रहते थे, मिरर दर्पण, और दर्पण पे सूर्य का प्रकाश पड़ता था और आप ऐना को हिला डुला करके वह रोशनी को किसी दूसरे आदमी के आंख पे डाल के उसे चिढ़ाते रहते थे ना। तो यह घटना आपको याद आया। तो यह जो घटना है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब हम भौतिकी के भाषा में आएंगे, फिजिक्स के भाषा में आएंगे, तब इसका परिभाषा क्या होगा, तो ऐसे समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है वह किसी परावर्तक सतह से है कि चिकनी और जो चमकीली सतह हो, है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा या उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, जैसे सूर्य का प्रकाश आपके दर्पण पे पड़ रहा है, ऐना पे, मिरर पे, और उस पर टकराया हुआ उसी माध्यम में वापस लौट गया या उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है। यदि आपके एग्जाम में आए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या आप अपने एग्जाम में इस आंसर को पूरा पूरा लिख देंगे? क्या लिखेंगे? सिंपल समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाए या उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्लियर रहेगा? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है वह आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहां से तो ऑब्जेक्टिव आपका हर एक साल आता है, आप लिख के ले लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस साल भी यह ऑब्जेक्टिव रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है हर साल। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चाहे प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछे या प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अब देखिए पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्या है, तो जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे पड़ के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एगो तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और एगो वापस लौट गया, और बीच में अभिलंब रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप 2 कोण बन रहा है। एगो कोण बन रहा है कि सूर्य के प्रकाश का किरण जो पड़ रहा था सो, और अभिलंब के बीच का कोण, एक ये कोण बनता है। तो यह देखिए, चूंकि यह जो है वह परावर्तित किरण है ना, यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, तो इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और दूसरा जो कोण बन रहा है वह बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी कि पड़ने के बाद जो वापस चला जाता है उसके बीच में, तो उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो यह दोनों कोण जो है ना, यह क्या होता है, बराबर होता है। तो यही है पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपको याद रहेगा कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए याद, यानी हम पहले कोण को आई से डिनोट कर दे और दूसरे कोण को आई से, पहले को आई से डिनोट कर दे और दूसरे को यदि हम आर से डिनोट करते हैं, तो कोण आई बराबर होगा कोण आर, दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा जो नियम है वह है कि प्रकाश का परावर्तन में देखिए आपतित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि जो किरण पड़ता है सो, जो किरण पड़ने के बाद वापस लौटता है सो, और जो अभिलंब रहता है सो, तीनों एक ही तल में होता है। चित्र से समझना है, चित्र से समझिए। देखिए कोई एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पे सूर्य का प्रकाश पड़ा और पड़ के वह वापस उसी माध्यम में लौट गया, और एगो अभिलंब है, एक अभिलंब है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो सूर्य का प्रकाश पड़ा आपतित किरण, जो पड़ के लौटा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो बिंदु है वह एक ही तल में है नीचे। तो यही दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है वह एक ही तल में होता है, और इस प्रकार के तल को हम लोग आपतन तल कहते हैं। बोलिए इसमें आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके एग्जाम में आए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ऑब्जेक्टिव में लिख लेंगे कि 2, ठीक है। यदि बताए कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखे, यह भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो यह भी आप लिख लेंगे, तो 2 नंबर का यह भी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आना है, यह आप समझ लीजिए, है ना। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो, पूरा का पूरा समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।